विचारणीय है कि जिन संतों का अलग अलग धर्मों के पुरोहित विरोध करते हैं, संतों के जाने के पश्चात वही पुरोहित लोग उन्हीं संतों के नाम पर नए कर्मकांड जारी करके लोगों को गुमराह करना आरंभ कर देते हैं। सोचा जाए कि जब पूर्ण संत परमात्मा का रूप होते हैं, जिस प्रकार कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, गुरु अर्जुन देव जी, दादू साहिब, पलटू साहिब आदि थे, फिर न उनकी कोई जात पात, कौम, मजहब हो सकती है तथा ना ही उनका किसी विशेष जाति या धर्म के प्रति कम या अधिक प्यार हो सकता है। पूर्ण संतों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वे समदर्शी, निस्वार्थी तथा परोपकारी होते हैं। वास्तव में उनका विरोध इसलिए नहीं होता कि उनका मार्ग गलत होता है, बल्कि इसलिए होता है कि उनका अंतर्मुख मार्ग लोगों के ध्यान को बाहर के कर्मकांडों तथा बनावटी भेदभाव से ऊपर उठाता है। ये बात किसी भी धर्म के पुरोहितवाद के पक्ष में नहीं होती। इसलिए प्रत्येक धर्म के पुरोहित, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, संतों का विरोध करने में इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु जिस प्रकार स्वार्थी लोगों का अपना स्वभाव होता है, संतों की भी अपनी मर्यादा होती है। वे दया, क्षमा, शीतलता तथा प्रेम के पुंज होते हैं। संसार के इतिहास में कभी किसी पूर्ण संत ने कष्ट देने वालों तथा जान लेने वालों को श्राप नहीं दिया तथा उनका बुरा नहीं सोचा। वे ज्ञान स्वरूप होते हैं तथा सब में एक परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। इसलिए वे शत्रु तथा मित्र सबके साथ एक जैसा प्यार करते हैं। पूर्ण संतों में से परोपकार तथा प्रेम ऐसे फूटकर निकलता है जिस प्रकार चंदन में सुगंधी। यदि करोड़ों मनमुख या संत विरोध करें तो भी संत जन अपनी शीतलता तथा सुगंधि का त्याग नहीं करते। वे प्रत्येक कष्ट सहकर भी सच्चे ज्ञान की सुगंधि चारों ओर फैलाते रहते हैं। पलटू साहिब ने स्वयं कपास के रूपक के द्वारा ये समझाने का प्रयत्न किया है कि संत जन ऐसे सच्चे परोपकारी होते हैं कि अनेक प्रकार के दुख सहते हुए भी सत्य तथा जन कल्याण का मार्ग नहीं त्यागते। अज्ञानता की शिकार अपनी भूली भटकी संतान के लिए प्रभु रूप संत ऐसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भाषा तथा शैली। निस्संदेह पलटू साहिब एक महान संत कवि हुए हैं। पलटू साहिब, कबीर साहिब, दादू साहिब, तुकाराम आदि महान संतों की श्रेणी में आती है। इसमें वही आध्यात्मिकता भरी हुई है जो इन संतों की वाणी में है। केवल कवित्व का प्रभाव डालने के लिए वाणी की रचना करना न संतों का मनोरथ होता है, न ही पलटू साहिब का यह उद्देश्य था। उनका यह भी अभिप्राय न था कि उनकी रचना का प्रयोग केवल मनोरंजन या राग रंग के लिए किया जाए। ना ही कवित्व या कला कौशलता किसी संत की महानता का कारण होती है। उनकी महानता का आधार उनका आध्यात्मिक अनुभव होता है, जिसमें कविता, गद्य या प्रवचन आदि किसी रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। साध वचन वार्तक में गद्यमय कविता होते हैं, क्योंकि उनकी वास्तविक बड़ाई शब्दों की सरलता तथा भावों की गंभीरता में होती है। उनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिकता का प्रचार होता है। वे जनसाधारण एवं विद्वानों दोनों को ही प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही बात पलटू साहिब की वाणी के विषय में भी कही जा सकती है। पलटू साहिब की वाणी का प्रत्येक शब्द अनमोल रत्न है। प्रत्येक कविता में कई भाव तथा रहस्य भरे हुए हैं। इसका जितना अधिक अध्ययन करते हैं, अर्थ उतने ही अधिक गंभीर होते जाते हैं। यदि इस वाणी पर अमल किया जाए तो कहना ही क्या। पलटू साहिब की सारी वाणी एक जैसी प्यारी तथा रहस्यमय होती है तथा रसमय है, परंतु इसमें से कुछ चुने हुए भाग अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत पुस्तक के दूसरे भाग में संकलित किए गए हैं, जिससे पाठक इसकी महानता का अनुभव कर सकते हैं, इसका रसपान कर सकते हैं तथा इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उपदेश।
सब संतों की तरह पलटू साहिब का उपदेश भी बहुत सीधा साधा है। वे एक परमपिता परमात्मा के उपासक हैं तथा उसको कुल सृष्टि का कर्ता, पालक, संहारक तथा उद्धारक मानते हैं। वे सृष्टि को उस परमेश्वर की लीला कहते हैं तथा उस कर्ता को अपनी रचना के कण कण में समाया हुआ देखते हैं। आप कहते हैं कि वो साहिब स्वयं धरती तथा आकाश के खेल को रचने वाला है। वो त्रिलोकी की फुलवाड़ी का गुप्त माली है। वह स्वयं ही 4 खानियों, 14 लोकों तथा 84 लाख योनियों को पैदा करने वाला है। ये उसकी आश्चर्यमय कला या कारीगरी है कि संसार उसमें है तथा वो संसार में है। उसने स्वयं ही संसार का खेल पैदा किया है तथा स्वयं उसका तमाशा देख रहा है। उस प्यारे प्रियतम की कुदरत कहने और सुनने से परे है। वो परमेश्वर जो सबका करता है, सब में विराजमान है। वो सर्वव्यापक और सर्वज्ञ सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। स्त्री पुरुष, देवता दानव, पशु पक्षी, इंसान हैवान, मूर्ख ज्ञानी, गुरु चेला आदि सब में उस एक प्रभु का प्रकाश विद्यमान है। कोई स्थान उससे खाली नहीं है। वो परमात्मा प्रत्येक घर में है, परंतु किसी को दिखाई नहीं देता। वो सबके अंदर इस प्रकार गुप्त है, जिस प्रकार दूध में घी, फूल में सुगंधी, मेहंदी में लाली, लकड़ी में अग्नि तथा धरती में पानी है। अज्ञानी पुरुष अंदर बैठे प्रियतम को बाहर ढूंढता फिरता है, जिसके फलस्वरूप उसके हाथ कुछ नहीं आता। जिस प्रकार बीज में वृक्ष समाया हुआ है, उसी प्रकार परमात्मा आत्मा में समाया हुआ है। आत्मा परमात्मा ही की तरह अजर, अमर, अविनाशी है, परंतु ये माया में लिप्त होकर अपने आप को तथा अपने रचयिता को भूलकर अनेक दुखों में घिर गई है। जब तक ये माया की ओर से मुंह मोड़कर स्वयं की ओर नहीं पलटती, इसका परमात्मा से वियोग तथा उससे पैदा होने वाले दुख कभी दूर नहीं हो सकते। पलटू साहिब कहते हैं कि वो परमात्मा अवश्य ही घट घट में बैठा है, परंतु माया ने बुरी तरह जीव को भरमाया हुआ है। माया बड़ी बलशाली है। इसने सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। इसके आगे किसी का वश नहीं चलता। ये ठगिनी अनेक रूप धारण करके जीव को ठग लेती है। ये कभी सोने चांदी का रूप धारण कर लेती है, तो कभी सुंदर नारी का वेश धारण कर लेती है। सारा संसार इस मोहिनी का दास है। बड़े बड़े योगी, जपी, तपी तथा गुफाओं में तप साध रहे त्यागी इसकी मार से नहीं बच सके। संतों को छोड़कर ये सारे संसार को भरी दोपहरी में लूट लेती है। माया की तरह ही मन भी जीव का बड़ा जबरदस्त विरोधी है। ये अंदर बैठा दुश्मन है, जिससे बच सकना बहुत कठिन है। पलटू साहिब कहते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली तथा चंचल है। ये पल भर में हजारों मील की दूरी पर पहुंच जाता है। लाखों यत्न करने पर भी ये अंतर का वैरी बस में नहीं आता। मन शरीर रूपी देश का स्वामी बना बैठा है। लोभ और मोह इसके आज्ञाकारी कारिंदे हैं। काम क्रोध इसके बांके सिपाही हैं, जिनकी सहायता से ये 10 दिशाओं पर अपना राज्य चलाता है। पाप इसका उगाही करने वाला और दुर्मति इसकी खजांची है। इसने 5 इंद्रियों तथा 25 प्रकृतियों को ऐसी चतुराई सिखलाई है कि किसी प्रकार भी जीव इनके जाल से नहीं बच सकता। पलटू साहिब कहते हैं कि मन को मारना इसलिए भी कठिन है कि ये अति सूक्ष्म है। ये ना हाड़ मांस का बना हुआ है, न इसकी कोई रूपरेखा है। जब ये दिखाई ही नहीं देता तो पकड़ा कैसे जाए। ये अति चंचल तथा अस्थिर है। इसकी गति को समझ सकना बहुत कठिन है। ये एक पल में पूर्ण वैरागी बनकर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है तथा दूसरे ही क्षण में सारे संसार पर राज्य करना चाहता है। ये पल में रोता है, पल में हंसता है।
ये पलों क्षणों में लाखों मील दूर पहुंच जाता है। लाख यत्न करने पर भी मन नहीं मरता। ये मन कुमति वाला है। इसकी वृत्ति बाहरमुखी तथा नीच है। ये चोरों का सिरताज है। पत्थर की तरह कठोर तथा शुभ गुणों को त्याग कर अवगुणों की ओर जाता है। मन तथा माया मुंह जोर, नीच, अड़ियल तथा कुमति वाले अवश्य हैं, परंतु इनको वश में करने की भी एक युक्ति है। वो युक्ति है सद्गुरु की शरण तथा सद्गुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार अपने अंदर शब्द या नाम से जुड़ाव। पलटू साहिब कहते हैं कि संत सद्गुरु परमात्मा की तरह अमर अविनाशी होते हैं। जब हम उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार अपने अंदर नाम का दिया जला लेते हैं तो आत्मा को अंदर नाम का अमृत पीने को मिल जाता है तथा मन और माया के सेवक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जलकर राख हो जाते हैं। मन माया के पैदा किए हुए अज्ञान, अविद्या, भ्रम तथा संशय के अंधेरे दूर हो जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तथा मन का काला नाग नियंत्रण में आ जाता है। अविनाशी प्रभु का रूप सद्गुरु मन रूपी नाग को पकड़कर इसका सिर कुचल देते हैं। पूर्ण संत शाहों के शाह होते हैं। उनके अंदर शब्द की अलौकिक धुन हर समय बजती रहती है। वे ज्ञान तथा ध्यान में पूर्ण होते हैं। वे संतोष के पुंज होते हैं। वे शून्य मंडल के वासी होते हैं तथा परमेश्वर से अभिन्न और अभेद होते हैं। उनके सिर पर दिव्य प्रकाश का छत्र होता है। वे लोक और परलोक दोनों के स्वामी होते हैं। जब जीव इस प्रकार के समर्थ पुरुष के द्वार का भिखारी बनता है तो इसको उन गुणों का दात मिल जाता है जो इसको माया की मार से बचा लेते हैं। फिर मन माया इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ऐसा पूर्ण संत स्वयं शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी होता है। उसका मन सदा शब्द से जुड़ा होता है तथा उसको सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। वो अपने सेवक का ध्यान भी अंतर में शब्द के साथ जोड़ लेता है। जब शिष्य संत सद्गुरु के बताए हुए उपदेश पर चलता है तो उसको भी अपने सद्गुरु वाली सहज समाधि की अनुपम अवस्था प्राप्त हो जाती है तथा वो भी मन माया के सब विकारों से मुक्त हो जाता है। संगति का प्रभाव होना स्वाभाविक है। पलटू साहिब समझाते हैं कि संत जन स्वयं चंद्रमा तथा चंदन की तरह शीतल होते हैं। इसलिए जो कोई उनकी शरण में जाएगा उसकी मन माया की प्रत्येक प्रकार की जलन दूर हो जाती है। संत स्वयं सहज अवस्था में होते हैं, इसलिए उनकी शरण लेने वाला व्यक्ति भी मन माया की चंचलता से मुक्त हो जाता है। संत जन ज्ञान स्वरूप होते हैं, इसलिए उनकी शरण में जाकर जीव मन माया के सब भ्रमों और चालों से बच जाता है। मन माया के जाल में फंसे हुए जीवों को इससे छुड़ाकर परमात्मा से मिलाना पूर्ण संतों का इस संसार में आने का वास्तविक उद्देश्य होता है। पूर्ण संत परमेश्वर का रूप होते हैं, जिसके कारण उनमें परमेश्वर वाली क्षमा तथा दया भाव होता है। वे प्रभु की तरह निस्वार्थ होते हैं। वे प्रभु की तरह ही समदर्शी तथा दयालु होते हैं। वे दुख सुख, अच्छे बुरे, शत्रु मित्र के द्वैत से ऊपर होते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रकार के कपट झेलकर वे छोटे बड़े शत्रु मित्र सब पर एक जैसे उपकार तथा प्यार की वर्षा करते हैं। वे मन माया के विकराल समुद्र में फंसे हुए जीवों को पार उतारने के लिए संसार में आते हैं। इसलिए वे स्वयं निर्बल जीवों के पास पहुंचकर तथा अपनी बाह पकड़ाकर उनको पार उतार देते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि वास्तव में मन माया के जाल में फंसे जीव को बंधन मुक्त कराने के लिए वो निराकार परमात्मा स्वयं संत सद्गुरु का रूप धारण करके संसार में आता है। संत का रूप धारण करके वो प्रभु स्वयं जीवों को अपनी भक्ति का सच्चा रास्ता दिखाने का कार्य करता है। पूर्ण संत बाहर से देखने में सगुण होते हैं,
परंतु अंदर से निर्गुण से अभिन्न होते हैं। इसलिए हरि तथा हरिजन को दो समझना भारी अज्ञानता है। पलटू साहेब संकेत देते हैं कि मुक्ति या परमेश्वर प्राप्ति का साधन तो नाम है, परंतु नाम के भंडारी तथा दाता पूर्ण संत होते हैं। संतों का नाम से तथा नाम का संतों से गहरा प्यार है। संतों के अंदर नाम प्रकट होता है, इसलिए वे दूसरे जीवों को भी नाम से जुड़ने की युक्ति समझाते हैं। पलटू साहेब दावे से कहते हैं कि कोई जीव करोड़ों प्रकार से शुभ कर्म क्यों न कर ले, बिना संत सद्गुरु की सहायता के कभी किसी को भी नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस सृष्टि के रचयिता का सृजन किया हुआ ये अटल अनादि नियम है कि सच्चे नाम का दान केवल पूर्ण संत सद्गुरु से ही मिल सकता है।